नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 का प्रथम पाठ माता का आंचल पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय द्वारा अर्थात लेखक के द्वारा इसमें लेखक ने अपने माता पिता के साथ जो बचपन के आत्मीय लगाव को खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का अद्भुत चित्रण देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में लेखक ने अपनी माँ के साथ जो अद्भुत लगाव है उसको इस पाठ में दर्शाया है। तो हम अब पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत में ही ग्राम्य लोकोक्ति दी हुई है, जैसे जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग, जहाँ तहाँ खर्चे का तंग। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ बुढ़े लोगों का साथ होता है वहाँ खर्चे से भी हाथ को टाइट रखना पड़ता है, खर्चे के लिए भी तंग रहना पड़ता है। हमारे पिता, लेखक के पिता तड़के, तड़के का अर्थ होता है प्रभात या सवेरे, सवेरा उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, अर्थात हम बचपन से ही उनसे प्रेम करते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, अर्थात बार बार उनसे जिद करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार अर्थात लिलाट पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड का अर्थ होता है एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती है। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ, अर्थात लेखक शिवपूजन सहाय का असल नाम, मूल नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, मैया अर्थात माँ। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा वही पर हजारों राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर ये इनके पिताजी है भोलानाथ के, जिनका मूल नाम है तारकेश्वर नाथ। 500 बार कागज़ के छोटे टुकड़ों पर, 500 वार कागज़ के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। कहाँ चल पड़ते थे? गंगा जी की ओर। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। लेखक अपने पिता के कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब हम भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जिस प्रकार आप इस तस्वीर में भी, इस फोटो में भी देख सकते हो कि किस प्रकार लेखक के पिता उन्हें पेड़ की डाली पर बिठाकर झुला रहे हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, अर्थात वह
जानबूझकर उनसे हार जाते थे और लेखक उस समय बहुत ज़्यादा खुश होते थे उनको हराकर, और हम उनको पछाड़ देते थे। ऐसा लेखक के पिता उनको खुश रखने के लिए करते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। उतान पड़ने का अर्थ है पीठ के बल लेटना। जब उनके पिताजी पीठ के बल लेट जाते थे तो वह उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी का मूछ और हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। दाढ़ी और मूछों को हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते हम जब घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे, चौके पर खाने के लिए बैठते थे। वे हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानना अर्थात मिलाना, लपेटना या गूँथना, सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफरने का अर्थ भरपेट से अधिक खा लेना, अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, अर्थात ज़्यादा खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर यानी स्थान, अवसर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने अर्थात मर्द क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी अर्थात माता, माता के हाथ से खाना खिलाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहे वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे, अर्थात हम उन्हें इतनी जल्दी खा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ यानी लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, किस पे, माताजी पर वह हमारे सिर में तेल बोधना अर्थात सिर में तेल से सिर को सराबोर कर देना हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही बाढ़ जोने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज़ का चंदवा अर्थात छोटा सामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू अर्थात मिट्टी के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबी,
फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे और आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग बनाने लगते थे। घरौंदा बनाते थे, अर्थात मिट्टी के घरौंदे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ और घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी और धूल के पिसान, बालू की चीनी से हम लोग जौनार अर्थात भोज देते थे। दावत, जौनार किसे कहते हैं? दावत देना। तैयार करते थे। हम लोग जौनार करते और हम ही लोगों की जौनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में अर्थात पंक्ति के अंत में जीमने अर्थात भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, अर्थात फिर कब भोज होगा भोलानाथ। इस प्रकार लेखक बचपन में अपने साथियों के साथ मस्ती करते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। किसका जुलूस निकालते थे? बारात का जुलूस। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले अर्थात आम का उगता हुआ पौधा को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। बच्चों, आपने भी आम के उगते हुए पौधे को उखाड़कर उसके नीचे से जो गुठली टाइप का वो निकलता है, उससे शहनाई अर्थात वहाँ से आवाज़ निकलती है, मधुर आवाज़ इससे, तो उससे शहनाई बनाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार का अर्थ होता है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार कर अर्थात जो ढकने का कपड़ा है, पर्दे का कपड़ा है, उसको उघारना अर्थात हटाना दुल्हनिया का मुख निखरने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। क्या की जाए? खेती। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। कि पहले के समय में जब कुएं से पानी निकालते थे तो मोट खींचने का काम बैल करते थे, बैल की तरह। तो यहाँ पर बैल की तरह 2 लड़के मोट खींचने का काम करने लगते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, अर्थात ऊंचे नीचे में क्यारी बनाई गई और जो उपजी अर्थात जो पैदा हुई वो किसकी है? हमारी है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे होता है मिट्टी का बना छिछला कटोरा। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर, तराजू भी किसका? मिट्टी के दिए का, उस पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी।
ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे बचपन में। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर, अर्थात जो लोग रास्ते से जाते थे वो भी कुछ देर रुककर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। कैसे चिल्लाते थे? रहरी में रहरी पुराण रहरी, ढोला के कनिया हमार मेहरी। रहरी, रहरी अर्थात अरहर। इसी पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, अर्थात मिट्टी के ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। गोपी अर्थात पके हुए आम चापते थे, पीले पके हुए आम। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, अर्थात सारे आम झड़ गए। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। किस प्रकार चिल्ला उठे? एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई होती है जो कुत्ते के शरीर में जो छोटे छोटे कीड़े चिपके रहते हैं ना, उसे अंठई बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कीलनी। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेंजू बड़ा ढीठ था। बेंजू नाम का लड़का इनके साथ था जो बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेंजू उनको चढ़ाकर बोला, क्या बोला उनको चढ़ाकर? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेंजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेहताशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, अर्थात आंधी की तरह दौड़ चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेंजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेंजू तो 9-2-11 हो गया, अर्थात भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी अर्थात दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, गुरुजी से विनती, चिरोरी यानी होता है विनती करना, करके हमें घर ले आए। कौन? बाबूजी। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। क्या गाते थे? कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतरकर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। कौन सी तान? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। क्या गा रहे थे? राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। अर्थात राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी, हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे।
यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, अर्थात दूसरों का दुख नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, पर सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। क्या निकल आया? सांप बिल से। रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंता चिट, अर्थात सीधा मुंह के बल। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे का अर्थ होता है बरामदा में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। किसकी? माँ की गोद में। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ होता है साफ करना, शुद्ध करना। चावलों को मैया माँ शुद्ध कर रही थी, साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, माता के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुँचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। छटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, उनके घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे स्वर से सांस सां कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। इस प्रकार बच्चों, आज आपने शिव पूजन साय द्वारा रची गई रचना माता का आंचल के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आप सभी को इस पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।